नमस्कार बच्चों। 8.4 हमारी चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की, और इतना हम एक बार फिर से दोहरा दें, जो पेज नंबर 214 है, सवाल नंबर 5। इसमें बच्चों ये जो 10 सवाल दिख रहे हैं ना, पुराने पेपर्स आप उठा के देखिए, इन्हीं सवालों में से कुछ सवाल एज इट इज नजर आएंगे आप लोगों को, ऐसे के ऐसे नजर आएंगे। ठीक है, तो आप इनको थोड़ी सी गंभीरता से लीजिए। पिछली क्लास में हम इनमें से 3 समझा चुके थे 10 में से, बाकी हम आज ले रहे हैं। अगली क्लास में ये कंप्लीट 10 सवाल आप लोगों को आ जाएंगे, और फिर हम 8.4 के बचे हुए सवाल भी लेंगे। तो एक्सरसाइज हमारी थी 8.4, और जैसा आप लोगों को मालूम है पेज नंबर 214 इंग्लिश मीडियम की बुक्स में 293 294 पे है, ये यहां है 214, निकाल लीजिए। और एक बार पिछली क्लास की तरह से एक बार फिर से हम सूत्रों का दोहरान कर लें। रेसिप्रोकल वाले, व्युत्क्रम वाले सूत्र, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। 5 का व्युत्क्रम 1/5 होता है, तो 1/5 का व्युत्क्रम 5। इधर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब टेन थीटा और कॉट थीटा, ये भी आपस में व्युत्क्रम है। आप बताइए जरा। टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, बहुत अच्छे बच्चों। और कॉट बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। अब बच्चों सुनो, ये तो हो गए 6, 3 और 3 6 सूत्र। 2 बहुत काम के सूत्र है, ये टेन के और कॉट के, साइन और कॉस के पदों में। यहां टेन थीटा बराबर ये तो होता ही है, और एक होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसी का एक साथी जो है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको लगेगा कि सर टेन बराबर ये भी होता है, टेन बराबर ये भी होता है, हम क्या करें, क्या करें, है ना बच्चों? तो सवाल की मांग के अनुसार करेंगे, सवाल की मांग के अनुसार करेंगे। जैसे स्कूल से घर जाने के आप लोगों का एक निश्चित रास्ता है ना, लेकिन कभी कभी आप लोगों को लगता है कि उधर ट्रैफिक जाम है आज, तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं, रूट बदल लेते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हमारे को सवाल की मांग के अनुसार ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा सूत्र हम इस्तेमाल करें। यस, आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और इसमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने बताया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सूत्र में थोड़ा सा हम वक्त कम कर रहे हैं बच्चों, ये हम बता चुके पिछली क्लास में भी। एक बार फिर से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, बार बार में अगर आप लिखेंगे याद हो जाएंगे बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे बार बार दोहराइए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत अच्छे, यस। अब हम चलते बच्चों 5वें सवाल की ओर। आपको हम याद दिला रहे, 5वें का जो तीसरा पार्ट था वो हमने फिलहाल छोड़ दिया था। 5वां सवाल
का पांचवा पार्ट वो हम अभी ले रहे हैं। ये पांचवा सवाल थोड़ा सा कीमती है बच्चों, महत्वपूर्ण है, और इसी का एक साथी उदाहरण नंबर 15 के रूप में पेज नंबर 212 पेश देते हैं। 15वां उदाहरण और ये पांचवा का पांचवा पार्ट एक जैसे ही है बच्चों। इसमें कहा भी गया है सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का इस्तेमाल आप कीजिए। देखिए बच्चों, पांचवा सवाल और उसका फिफ्थ पार्ट। सवाल है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन बराबर हमारे को सिद्ध करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यस, सबसे पहले तो यहां अब की बार कॉस साइन का पद है और इधर कॉसेक और कॉट है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे इसमें कॉसेक और कॉट के पद दिखाई दे। तो अगर मैं सभी पदों में साइन का भाग दे दूं 1 2 3 4 5 6 इन 6 के 6 पदों में डिवाइडेड बाय साइन कर रहा हूं मैं। साइन सुनो, वो उदाहरण में डिवाइडेड बाय कॉस करेंगे, यहां डिवाइडेड बाय साइन। बहुत अच्छे, देखो कैसे। अब आप कहोगे कि सर हमें कोई सपने आ रहे हैं क्या सर, इसमें साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। बच्चों मैंने बताया ना, यहां कॉसेक 1/साइन होता है, कॉट कॉस बटे साइन होता है, तो बटे में साइन लिखे आ रहे हैं नहीं, इसलिए सबको डिवाइडेड बाय साइन किया। तो सभी पदों में साइन ए का भाग देने पर, क्या करने पर, साइन ए का भाग दिया, तो कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये तो ऊपर का पार्ट है, ऐसे ही बटे में कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। यस, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया बच्चों एक बार, ये भी कैंसिल हो गया एक बार। कॉस अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं कॉट ए माइनस 1, और 1 प्लस साइन ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ। हाँ, 1 प्लस साइन ए, 1 अपॉन साइन ए कहां है, इधर आओ। 1 अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक ए, तो यहां इसको हम लिख रहे हैं प्लस कॉसेक ए। ठीक इसी तरह से यहां हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, और कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब बच्चों सुनो, हमारे को सलाह दी गई थी कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, एक सूत्र का बोला था हमारे को कि कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यहां तक तो उतारिए जल्दी से आप लोग, यहां तक उतारिए। यस बच्चों, यहां तक आप लोग उतार चुके होंगे। अब हम इसका
ये पार्ट ऊपर ले रहे हैं यहां से, समझिए। इसमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा हमारे को कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए पहले लिया, -1 को साइड में किया, बटे में तो चलने दीजिए जैसा भी है। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे ये जो -1 है ना, ये वाला 1, इस 1 को बदल रहे हैं हम। वो जो हमारे को सूत्र की सलाह दी थी उसी के अकॉर्डिंग 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखने जा रहे हैं हम। ये देखिए ये वाला 1 इधर सूत्र में 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ए भी ले सकते हैं, बी और बी भी ले सकते हैं, सी और सी भी ले सकते हैं। तो यहां हमने क्या किया, इस 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख दिया। तो यहां कॉसेक ए प्लस कॉट ए, चाहे तो इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, -1 की जगह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और बटे में जो चल रहा था चलने दीजिए। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इसको कोई अरेंज नहीं किया, अरेंज केवल ऊपर अंश और हर में केवल इसको किया था हमने। ये ऐसे के ऐसे चल रहा है। अब बच्चों सुनो, इसके हम 2 गुणनखंड कर सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। आप चाहें तो यहां सूत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि अब हमने ये सूत्र का इस्तेमाल किया। इसके साइड में भी लिख सकते हैं, नीचे यहां पे भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। एक्स वाई के पदों में भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसके 2 गुणनखंड हो गए, तो यहां क्या हुआ बच्चों, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस इसके 2 गुणनखंड में लिखने जा रहा हूं, एक कॉसेक ए प्लस कॉट ए और दूसरा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब बच्चों सुनो, ये ब्रैकेट कॉमन है दोनों में। जैसे आपको मैं इधर बताऊं, देखो a माइनस ए बी, तो a कॉमन है ना यहां पे, तो जब पूरा पूरा कॉमन ले लिया a, तो यहां क्या आएगा 1 माइनस b, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही एक्स वाई प्लस एक्स प्लस जेड, यानी पूरा कॉमन आ जाता है उस जगह 1, और यहां जो भी रहा वो आ गया। यहां पूरा का पूरा ब्रैकेट ही कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया। देखो जो हमारे को सिद्ध करना था ना आरएचएस में, वो आ चुका, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब ब्रैकेट में क्या बचा, इधर तो साक्षात पूरा का पूरा कॉमन ले लिया ना बच्चों, तो यहां तो आएगा 1 माइनस, इधर में 2 ब्रैकेट है ना बच्चों, ये कॉमन में चला गया। तो अभी आपको मैंने समझाया ना एग्जाम्पल से, तो ये वाला ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये कॉमन आ गया। सर ये स्टेप समझ नहीं आई सर, हमारे को एक बार फिर से समझाइए। ऐसे कुछ बच्चों की आवाज आ रही है, इधर 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 सुनो, इधर ध्यान से सुनो आप। देखो यहां कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, वो कैसे आया, इस एक को बदला, फिर एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस हो गया। यहां बच्चों साक्षात पूरा का पूरा ब्रैकेट ही कॉमन आ रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट, यहां 2 ब्रैकेट है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये प्लस वाला ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो इधर तो 1 आ गया, और इधर में
ये तो कॉमन में चला गया, दूसरा ब्रैकेट बेचारा यहां रह गया। कैसे? बटे वाले से कटने के लिए। अब यहां पे बटे में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया। जैसे ही इस ब्रैकेट को मैं खोलूंगा ना बच्चों, ये ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगा, तीनों पद बिल्कुल ऐसे ही होंगे और केवल ये रह जाएगा जो हमारी RHS है। क्या है? RHS, ब्रैकेट खोलते ही। तो यहां पे थोड़ी सी जगह हमारे पास में कम है, आप लोग यहां तक उतार लो। केवल मुश्किल से एक स्टेप का सवाल और बाकी, जल्दी से उतारिए आप यहां तक, जल्दी उतारो बच्चों, सवाल थोड़ा सा लंबा है। हाँ हाँ, यस, जो उतार चुके हैं वो इधर समझ लीजिए कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो आ गया कॉमन में ना, और ये ब्रैकेट खोलना है बस। 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और बटे में क्या चल रहा था? अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये पद देखो, आप लोगों को एक से दिख रहे हैं, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चाहे आप ब्रैकेट में बंद करके भी कट कर सकते हैं, एक ही पद है ये उड़ गया, पूरा का पूरा ब्रैकेट से ब्रैकेट उड़ गया। तीनों पदों से मिलके ब्रैकेट बंद करते वो एक पद की तरह से उड़ गया। तो क्या आया? बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू RHS। बस, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बच्चों सुनो, ये सवाल है ना, नो डाउट मुश्किल लगते हैं शुरुआत में, लेकिन लगातार थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आसान लगेगा। जब आप साइकिल चलाना सीखे थे ना बच्चों, मुश्किल तो वो भी था, लेकिन अब आपको लगता ही नहीं कि हम साइकिल इजीली चला पा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? वही चीज है, शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी और प्रैक्टिस एक दूसरे को समझाने से और बेहतर होगी बच्चों ये। ठीक है, एक दूसरे को समझाइए। यस, ये स्टेप आप उतार चुके होंगे। अब हम आप लोगों को छठा सवाल, बच्चों छठे सवाल में रूट का चिन्ह दिख रहा है ना, अंडर रूट का, तो ये पेज खोलते ही अलग से दिखता है, तो रूट वाले सवालों के देने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। समझिए कैसे करेंगे। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का रूट। ठीक है ना बच्चों? समझिए। 6th पार्ट, और इसके मन की बजाय इसमें 15वां उदाहरण जरूर कर लेना आप लोग, ये वाला सवाल की तरह का। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, ये सिद्ध करना है हमारे को। फिर से सवाल मिला लीजिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए सिद्ध करना है। यस बच्चों सुनो, कभी कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखना होता है, और कभी कभी ये दोनों गुणा होके ये आ जाता है। तो यहां इस चीज का ही एक बार फिर से यूज होगा। कैसे? समझिए। और कोई स्टेप अगर आपसे रह गई हो ना लिखना, तो आपस में एक दूसरे की मदद किया करो बच्चों। ठीक है? समझिए। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए
इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू ये 1 माइनस साइन ए है ना बच्चों, इसका अपोजिट साइन 1 प्लस साइन ए, वो परिमेयकरण करने पर, रैशनलाइजेशन करने पर वही तो है कि 1 माइनस साइन ए का अपोजिट साइन 1 प्लस साइन ए, इस माइनस का अपोजिट साइन 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे गुणा किया अंश और हर को, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो इसको मल्टीप्लाई किया, इस पे रूट लगा हुआ है तो इस पे भी अंडर रूट का साइन लगाएंगे बच्चों, क्योंकि √2 इंटू √3 √6 हो सकता है, √2 इंटू √5 √10 हो सकता है। यहां पे ये वर्गमूल है तो इस पे भी वर्गमूल का चिन्ह लगाना है, तभी वो अंदर गुणा हो सकते हैं, या फिर इस वर्गमूल के डिजाइन को ही बढ़ा दो आगे तक। अब देखो बच्चों, ये दोनों तो एक जैसे हैं ना, तो ये तो हो गया स्क्वायर, होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये अभी मैंने आपको सूत्र बताया था ना, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में बदल गया। 1 का स्क्वायर 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए लिखना बच्चों, ए पे स्क्वायर मत लगाना, साइन स्क्वायर ए। अब क्या हुआ क्या बच्चों, सुनो सुनो सुनो, यहां पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे के ऐसे, और बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर किस में चेंज हो गया, कॉस स्क्वायर ए में। कदम कदम पे सूत्र हैं। अब सुनो बच्चों, यहां से ही मैं आपको आरएचएस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अचानक इस रूट की नजर इस स्क्वायर पे, इस स्क्वायर पे पड़ी, तो वर्गमूल को क्या चाहिए, स्क्वायर अपने साथ में ले जाता है वो, तो इस रूट ने इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, तो अगली स्टेप में 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस से आ गया। फिर हमारी नजर आरएचएस पे पड़ी, एक तो ये मिटा देते हैं, देखो आप लोगों की नजर इधर भी पड़ रही है, यस, हमारी नजर इधर sec a प्लस tan a पे पड़ी, तो जो अपॉन में कॉस आएगा ना, कॉस वो दोनों के अलग अलग बटे में कर देंगे और वो सिद्ध हो जाएगा। कैसे, समझिए। इसके अगली जो स्टेप है हमारी वो है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब मैंने क्या किया, इस कॉस को दोनों के अलग अलग बटे में लिख सकते हैं हम। कैसे, ऊपर समझ लीजिए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है ना बच्चों। अब ये 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, sec a, और साइन अपॉन कॉस ये रहा बच्चों, साइन अपॉन कॉस बराबर tan a। तो ये हमारी, ये देखिए ये रही आरएचएस, ठीक है, तो इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। यही सिद्ध करना था। एक इसी तरह का मन से एक सवाल हम बना के दे देते हैं बच्चों, ABCD का तो आप खुद देख लेना। रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और इज इक्वल टू में प्रूव होगा आप लोगों का cosec ए प्लस cot ए। ठीक है, ये मन से दिया हमने सवाल, इसी पे आधारित। जो स्टूडेंट्स उतार चुके हैं वो अभी बीच के अंतराल में इससे करिएगा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कभी कभी बच्चों सुनो सुनो सुनो, इस प्लस की जगह माइनस होता है, यहां प्लस होता है, तो सिद्ध होने में इस जगह पे ऊपर वाले चिन्ह के अकॉर्डिंग आ जाता है वो प्रैक्टिस से आ जाएगा आप लोगों को। सूत्र हमारे सामने उधर लिखे हैं, ये
रूट होने पे आप इसी को रूट को रैशनलाइज करने वाले तरीके से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। कई नन्हे मुन्ने बच्चे यहां स्क्वायर लगाने के बजाय बच्चों यहां स्क्वायर लगा देते हैं, होल स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना। होल स्क्वायर, अंदर स्क्वायर मत ले जाना, अंदर तो स्क्वायर इसमें जाएगा क्योंकि एक में प्लस है एक में माइनस है। 1 माइनस साइन स्क्वायर चेंज इनटू कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को देख के रूट में हलचल हुई, हलचल। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों के बटे में कॉस ए किया, सिद्ध हो गया। अब तक आप लोग उतार चुके होंगे और बचे हुए वक्त में अभी 1-2 मिनट के अंतराल में ये वाला जो हमने दिया रूट के अंदर 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, उसको आप कीजिए। 1-2 मिनट के बाद में फिर से हाजिर होते हैं हम आप लोगों के पास। पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में। आपको मन से एक सवाल दिया गया था, 1 प्लस कॉस से अपॉन 1 माइनस कॉस से। बच्चों इतना हल्का फुल्का बदलाव करके ही देते हैं आपको बोर्ड की परीक्षा में, या तो ऐसे की ऐसे ही उठा के दे देंगे, नहीं तो हल्का फुल्का बदलाव। तो आप इसको हमारे हिसाब से कर चुके होंगे, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इसमें अंश और हर को 1 प्लस साइन ए से आपने गुणा किया होगा रूट में, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, फिर हो गया होगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए चेंज इनटू साइन स्क्वायर ए, और फिर हलचल मची रूट में। तो उधर से आया 1 प्लस कॉस ए, नीचे से साइन ए, दोनों के बटे में साइन ए आ गया, तो 1 अपॉन साइन बन गया कॉसेक, और कॉस अपॉन साइन क्या बन गया, कॉट। और बच्चों सुनो, खुशी तो मिली ही होगी ना, एनर्जी तो पक्का मिली होगी, और आप लोगों को देख के तो हमें एनर्जी मिलती है। यस, आइए अगला सवाल देखें, 7वां सवाल। 7वें में सुनिए, 7वां और ये 8वां तो अभी कुछ सालों पहले ही पूछा गया था बच्चों, और 7वां भी। आप पुराने पेपर्स देखना, उनमें आप लोगों को ऐसे के ऐसे दिखेंगे ये सवाल। समझिए कैसे करेंगे। वही 5वें का एक्सरसाइज 8.4 चल रही है। सवाल है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, और यहां पे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा।
समझिए। यस, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर के, देखो बच्चों सुनो, अब ये इतनी आफत है इधर की तरफ, इधर टेन है, तो जो कॉम्प्लिकेटेड साइड होती है ना उसको लिया जाता है, LHS को ले रहे हैं हम। यहां साइन थीटा कॉमन, ब्रैकेट में क्या आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों साइन क्यूब है ना, तो साइन इंटू साइन इंटू साइन 3 बार है, वो एक कॉमन आ गया तो बेचारा स्क्वायर रह गया अंदर। इसी तरह से यहां कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो जैसे यहां हुआ था उसी तरह से 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां घात 3 थी ना बच्चों, एक कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो स्क्वायर हो गया -1। कभी आपको डाउट हो ना कि अगर ये सही है कि नहीं है, तो आप इससे वापस गुणा करा करो, देखिए ये आता है कि नहीं आता। 2 कॉस क्यूब थीटा, हां आया, माइनस कॉस थीटा, हां आया, अंदर से ही आवाज आएगी। ऐसे इसको चेक कर लिया करो कभी डाउट हो तो, ठीक है, कमॉन। अब बच्चों अगर ये साइन अपॉन कॉस ही जिंदा रहे तो हमारा tan आ जाएगा, यानी कि ये दोनों अगर उड़ गए, कट गए, सिद्ध हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन उड़ाना नहीं है, बराबर दिखा के कट करना है। कैसे, समझिए। साइन थीटा, अब बोलो किसको बदलोगे, हम इसी को बदल लेते हैं बच्चों, या इसको बदलने की इच्छा है, इसी को बदल रहे हैं। 1 माइनस 2, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये जो साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। ऐसा सब कुछ होते हुए ये वाला ब्रैकेट देख रहा है। पुनः देखिए, 1 माइनस 2 ऐसे के ऐसे, साइन स्क्वायर की जगह हमने चेंज किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखिए, प्लस माइनस की गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। -2 इससे गुणा होगा, -2 इससे गुणा होगा, जो भी होना होगा अपने आप हो जाएगा। देखिए कैसे, साइन थीटा, ओपन द ब्रैकेट, 1 माइनस 2 एकम 2, शाबाश, और ये -2 इस माइनस से गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस, बहुत अच्छे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 चल रहा है पहले से। अब बच्चों सुनो, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, ये 2 तो है ना इसके साथ बंधा हुआ है। 1 माइनस 2 में रिजल्ट क्या आया, -1, वो ये रहा, और ये चीज ये रही। तो इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के डिजाइन में लिख देंगे हम, बस उड़ा देंगे। कैसे, समझिए। साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा, और इधर क्या आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, कैंसिल, एक जैसे ब्रैकेट है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 से कैंसिल, रहे क्या, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस बराबर tan, ये रहा, देखो ये रहा, ठीक है ना। तो ये बराबर tan थीटा हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक बार आप साइन बटे कॉस बराबर tan लिख दीजिए, इज इक्वल टू RHS। चले थे किससे, LHS से, पहुंचे किससे, RHS पे, सिद्ध, उत्तरमाला की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उतारिए, जल्दी से उतारिए। तो एक सवाल हम और समझ लेंगे आज, 8वां पार्ट, जल्दी से इसको उतारिए, कहीं कोई विशेष बात इसमें नहीं है, केवल हमने यहां साइन थीटा कॉमन लिया, यहां कॉस थीटा कॉमन लिया, और ब्रैकेट में जो आए उन लोगों को आपस में कन्वर्ट करके एक जैसा बना दिया, दोनों ब्रैकेट को। जब वो एक जैसे बन गए, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, जिंदा क्या रहे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, साइन बटे कॉस बराबर tan।
ये शुरुआत में ही आ गए थे। अब इन्हीं में बच्चों में साइन की जगह अगर कॉस कर दूं और कॉस की जगह अगर मैं साइन कर दूं तो वो सिद्ध होने में कॉट थीटा हो जाएगा। तो वो मन से सवाल बन गया। अब तो आप स्वयं भी बना सकते हैं बच्चों। उतारिए जल्दी से। यस, सवाल आप ये लाइन तो उतार लिया आप लोगों ने, नहीं तो बुक में भी दिख जाएगी। छठा ये इसका 8th पार्ट हम ले रहे हैं, 5वें सवाल का 8th पार्ट। सवाल है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। उतारिए उतारिए, चलिए उतारिए, हम बीच में आ रहे हैं आप लोगों की उतारने में। उतार लो बच्चों पहले। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर जो सिद्ध करना है थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। यस बच्चों, हम एक टाइम सोच के चलते हैं कि इतने वक्त में आप लोग इसको उतार सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे बातें करने में मशगूल रहते हैं। तो बच्चों एक बात सुन लो, हम लोग ये नहीं सोच के चल रहे कि आप बातें कर रहे होंगे ना, हम अपने रफ्तार से चल रहे हैं। एक रफ्तार हमें सोच के चलनी पड़ेगी। यस, यहां 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव कर रहा है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइए कैसे समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। अब की बार हमने LHS कॉपी कर लिया ऐसे। अब बच्चों सुनो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी लिख देते हैं यहां पे। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। कितने पद आते हैं बच्चों? 3 पद। अक्सर आप लोग इस 2ab को भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं। यहां पे हमारे को 7 बनाने, 7 बनेंगे भी उसी से। कैसे समझिए। अभी आप लिखना बंद कर दीजिए, पहले इसकी बात को समझ लीजिए। साइन स्क्वायर ए इस जगह पे आ जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए इस जगह आ जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा। तो यहां हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर है और प्लस इसी में 3 पद तो इससे पैदा हुए, इस वाले ब्रैकेट से, और 3 पद इससे पैदा होंगे। वो कौन से होंगे? कॉस स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए सेक है और प्लस सेक स्क्वायर ए। देखो बच्चों, कोई रटने की जरूरत नहीं है। इसका स्क्वायर ये पैदा हुआ, इसका स्क्वायर ये पैदा हुआ, बीच में 2ab का पद पैदा हुआ, इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, बीच में 2ab का पद पैदा हुआ। अब यहां पे साइन और कॉसेक व्युत्क्रम होते हैं, ये आपस में इनका प्रोडक्ट 1 होता है, इनका गुणनफल 1, इसका गुणनफल भी 1। इस दौरान ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलके 1 हो गए। अब थोड़ा संभल के चलना बच्चों, क्या क्या हो रहा है, क्योंकि यहां पे 7 लाने हैं। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर की जगह मैं 1 लिख रहा हूं, ये दोनों उठ खड़े हुए यहां से। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, और इसमें क्या है 2 साइन ए इंटू कॉसेक की जगह मैं 1 अपॉन साइन ए लिख रहा हूं, जिससे हम साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 एकम 2 लिख पाएंगे।
इधर जो कॉसेक स्क्वायर है ना, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आरएचएस में कॉसेक स्क्वायर नहीं चाहिए। तो कॉसेक स्क्वायर की जगह में 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख रहा हूं, जिससे कॉट स्क्वायर भी आ जाए और हमारे को जो संख्या 7 चाहिए उसमें भी 1 ये मिल जाए। प्लस, अब इसकी मैं याद दिला दूं आपको, कॉस स्क्वायर तो इस 1 में विलीन हो चुका, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो चुका। अब नंबर है इसका 2 कॉस ए इंटू सेक की जगह 1 अपॉन कॉस ए, प्लस ये जो सेक स्क्वायर है, ये जो सेक स्क्वायर है, इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो बच्चों फिर से सुन लो, इस कॉसेक स्क्वायर की जगह लिखा मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इस सेक स्क्वायर की जगह लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि हमारे को आरएचएस में यहां टेन स्क्वायर चाहिए, इधर कॉट स्क्वायर चाहिए। इधर ये कॉस से कॉस कैंसिल, और हमारी जो इच्छा थी आरएचएस की वो आ चुकी। ये 2 एकम 2 है बच्चों, 2 और 1 3, 3 और 1 4। इसको भावनाओं में बह के गिन मत लेना इस 1 को, ये 2 एकम 2 है, तो 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7। ये वाला 1 नहीं, ये वाला 1 जो खुले में घूम रहा है। तो 7 तो हो गई संख्या, प्लस टेन स्क्वायर का ये रहा टेन स्क्वायर, प्लस ये रहा कॉट स्क्वायर, इज इक्वल टू आरएचएस। तो ये त्रिकोणमिति के जो दुनिया वालों को मुश्किल लगते हैं, लेकिन आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेंगे। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने होल स्क्वायर किया, और फिर ये व्युत्क्रम वाले पद कट गए, और कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर में बदला, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर में बदला, सबको इकट्ठा किया, 7 भी आ गया, टेन स्क्वायर ए भी आ गया, कॉट स्क्वायर ए भी आ गया। 6 नंबर दे गया था ये अभी 1-2 साल पहले बच्चों, यही सवाल 6 नंबर का। लाइनें कितनी है? 3। उतारिए जल्दी से, वक्त तो हो चला है बच्चों, जल्दी से उतारिए आप लोग। यस, संभवतः आप लोग उतार चुके होंगे बच्चों। इसके बचे हुए सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अगली क्लास में लेके फिर से हाजिर होंगे हम। नमस्कार।